अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरसलान अहमद ऑफिशियल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत अच्छी सेहत के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे होंगे। गर्मी का शदीद मौसम जो है वो शुरू हुआ है और इसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा बीमारियां जो है वो देखने में नज़र आ रही हैं। और जो आजकल सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो मैं प्रॉब्लम जो है वो देख रहा हूँ अपनी जो है वो क्लिनिकल सेटअप के अंदर और अपनी प्रैक्टिस के अंदर, वो ये है कि जैसे ही गर्मी का मौसम जो है उसने शिद्दत जो है वो इख्तियार की है, उसकी वजह से मरीज़ जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो डायरिया की कंप्लेन के साथ, मतलब लूज़ मोशन और वॉमिटिंग की कंप्लेन के साथ जो है वो आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो केसेज़ हमारे पास और मरीज़ जो हमारे पास आ रहे हैं, वो हैज़ा के साथ जो है वो मरीज़ आ रहे हैं। तो आज जो है जो मेरा वीलॉग का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हैज़ा, और जिसको जो है वो हम अपनी मेडिकल की ज़ुबान के अंदर जो है वो कॉलरा जो है वो बोलते हैं। एक्चुअली ये होता किस तरह है, ये इस तरह होता है कि जैसे अगर कोई जो है वो हम गंदे पानी को जो है वो अगर पी लें, या अगर जो हमारे पीने वाले पानी के अंदर अगर सीवरेज का पानी जो है वो मिक्स हो जाता है, और ये चीज़ के अगर जो है वो बाज़ार का जो है वो अगर खाना खाया जाए, अगर जैसे किसी ने जो है वो हाथ धोए बगैर जो है वो खाने को जो है वो पकाया है और हम उस खाने को जो है वो खा लें, या अगर हम जो है वो अपने हाथों को अच्छे तरीके से जो है वो वॉशरूम से निकलने के बाद जो है अगर ना धोएं, तो उसकी वजह से जो है ये सारी चीज़ें ये जो है कॉलरा की बीमारी जो है वो होती है। होता ये है कि जब गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता है तो लोगों की ये एक हैबिट बन जाती है और एक आदत सी हो जाती है कि बाहर रेहड़ी के ऊपर और ये जितने भी जूस और जितने भी जो है ये ठंडे मशरूबात जो होते हैं उनका जो है वो इस्तेमाल जो है वो लोग बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ा देते हैं। और होता ये है कि वो किस तरह के पानी के अंदर जो है उन मशरूबात को जो है वो बनाया गया है, ये किसी को भी नहीं मालूम होता। तो जब वो मरीज़ जो है इस तरह के किसी मशरूबात का जो है वो इस्तेमाल करता है, तो वो जरासीम जो होता है, जो एक बैक्टीरिया होता है, वो हमारे जो है खुराक की नाली के ज़रिए से जो है वो मैदे में जाता है और मैदे से जो है वो फिर हमारे खून के अंदर जो है वो सराइयत जो है वो करना शुरू कर देता है। अब ये क्या करता है कि जब भी हमारे मैदे या बड़ी आंत की तरफ या छोटी आंत की तरफ जो है ये अगर बैक्टीरिया जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि शदीद पेट के अंदर जो है वो मरोड़ की जो है वो शिकायत और दर्द की शिकायत जो है वो मरीज़ करता है। बहुत ज़्यादा जो है वो उल्टियाँ जो है वो होती हैं, और इतने शदीद जो है वो दस्त जो है वो मरीज़ को लगते हैं कि वो बिल्कुल जिस तरह चावल का जो पानी होता है सफ़ेद रंग के बिल्कुल पानी की तरह जो है वो मरीज़ को जो है वो दस्त की जो है वो शिकायत जो है वो होती है, और वो इतने ज़्यादा होते हैं कि मरीज़ की कंट्रोल से बाहर होता है, कि मरीज़ के कपड़े जो है वो गीले होना शुरू हो जाते हैं। और इसके अंदर ये चीज़ होती है कि मरीज़ को साथ जो है वो बुखार की भी जो है वो शिकायत होती है। अब क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा उल्टियाँ और बहुत ज़्यादा जो है वो अगर दस्त की शिकायत होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जितना भी हमारे जिस्म के अंदर जो पानी होता है वो इन उल्टियों और दस्त के ज़रिए से जो है वो निकल जाता है, जिसकी वजह से जो है वो जिस्म के अंदर शदीद जो है वो डिहाइड्रेशन होती है, शदीद पानी की कमी होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मरीज़ को जो है चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, मरीज़ जो है वो बेहोशी के आलम में जो है वो जाना शुरू हो जाता है। और फिर क्या होता है कि जब शदीद डिहाइड्रेशन या पानी की कमी जो है वो जिस्म के अंदर होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि मरीज़ जो है ये पेशाब बनाना जो है वो बंद कर देते हैं, और इवन कि ये तक देखा गया है कि खतरनाक हद तक जो है वो गुर्दे के ऊपर जो है वो डिहाइड्रेशन का जो है वो असर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मरीज़ के खून के अंदर जो है वो तेज़ाबियत का अंसर बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि मरीज़ की साँस जो है वो उखड़ना शुरू हो जाती है, साँस बहुत ज़्यादा मरीज़ जो है वो तेज़ लेना शुरू करता है। और ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि ऐसे मरीज़ों को जो है वो हम लोग आईसीयू के अंदर जो है वो दाखिला जो है वो उनका करते हैं। और अगर इंतहाई बहुत ज़्यादा अगर तेज़ाबियत जो है वो मरीज़ के खून के अंदर हो और बहुत ज़्यादा जो है वो नमकियात जो है वो ख़राब हो, तो खुदा ना खास्ता ऐसे मरीज को जो है वो वेंटिलेटर की भी जो है वो जरूरत पड़ती है, और ऐसे मरीज को हम लोग वेंटिलेटर करते हैं। अगर कोई मरीज बहुत ज्यादा ड्रिप देने के बावजूद भी जो है वो अगर पेशाब नहीं बनाता और उसकी तेजाबियत जो है वो खून के अंदर अगर नहीं टूट रही होती, और वो मरीज जो है वो गुर्दे उसके अगर फेलियर की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाते हैं, अगर उसके गुर्दे जो है वो काम नहीं करते, तो ऐसे मरीजों का जो है वो हम लोग इमरजेंसी डायलिसिस भी करते हैं उनकी जान को बचाने के लिए। तो इतनी हद तक जो है ये बीमारी जो है वो पेचीदगी का जो है वो शिकार जो है वो मरीज को जो है वो कर सकती है।
और इस हद तक जो है ये बीमारी जो है वो सिवियरिटी जो है वो इख्तियार जो है वो कर सकती है कि मरीज की जान को भी जो है वो खतरा हो सकता है। तो अब इसके अंदर ये है कि जैसे ही जो है वो दस्त या अगर उल्टियां जो है वो स्टार्ट हो तो फौरन अपने अस्पताल की किसी करीबी इमरजेंसी में जो है वो जाके राब्ता करें। घरेलू टोटके और ये घरेलू चीजों को बराए मेहरबानी जो है वो उसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें क्या होगा कि इलाज में अगर देरी होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि पेचीदगी होने के इम्कानात बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो अब उसके अंदर ये है कि जैसे अगर किसी मरीज को जो है वो अगर उल्टियां या दस्त बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो कोशिश कर सकते हैं कि उसको जो है वो ओआरएस पिलाना शुरू कर दें और साथ ही उसको अस्पताल जो है वो लेकर जाएं, ताकि जो खून की शरियान के जरिए से जो है वो ड्रिप जो उसको दी जाए कैनुला करके, तो ताकि उसके जरिए से जितना भी उसका जो है वो पानी का जो लॉस हुआ है जिस्म से उसको हम पूरा करने की जो है वो कोशिश कर सकें और मरीज की जान को बचाना जो को बचाने के लिए जो ना हम लोग एफर्ट कर सकें। अब इसके अंदर यही है कि फिर जाहिर सी बात है ये एक बैक्टीरिया की वजह से जो है ये बीमारी जो है वो होती है, तो इसके अंदर हम लोग जो है वो मरीज को जो है वो एंटीबायोटिक की जो है वो डोज जो है वो स्टार्ट करते हैं, ताकि फटाफट जो है वो बीमारी के ऊपर जो है वो कंट्रोल पाया जा सके और जो बहुत ज्यादा जो है वो उल्टी और दस्त की जो है वो शिकायत हो रही है उस पे काबू पाने में जो है वो हमें मदद मिले। तो ये सारी जो है वो चीजें होती हैं, इस तरह जो है वो हम मरीज को जो है वो मैनेज करते हैं। और ये है कि ये बीमारी जो है वो काबिल इलाज है, लेकिन अगर इसके अंदर देरी की जाए तो मामलात जो है वो हाथ से निकल सकते हैं और डॉक्टर के लिए भी जो है वो ऐसी बीमारी पेचीदगी जो इख्तियार कर जाए उसको मैनेज करना या उसका इलाज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। उम्मीद है मेरी सारी बातें जो है वो आपको सारी समझ में आ गई होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में जो है वो आपसे मुलाकात होगी। ओके जी, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।